प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं गुरु तत्व पर चर्चा करने के लिए समुपस्थित हुआ हूँ। साधक के जीवन में सद्यः गुरु की उपस्थिति कितनी अपरिहार्य है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं, अन्य जितने भी मजहब, पंथ, रिलीजन हैं, उसमें दीक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। यह व्यवस्था केवल सनातन परंपरा के अंतर्गत 16 संस्कार के अंतर्गत दीक्षा संस्कार है। विवाह संस्कार की भांति दीक्षा भी एक संस्कार है, जिसके तहत गुरु पात्रता के आधार पर योग्य शिष्य का चयन कर उसको मंत्र व क्रिया में दीक्षित करता है और उसके जीवन को अपने दिव्य दिशा निर्देश में संचालित करता है और अंततः ईश्वरोपलब्धि को प्राप्त कराता है। आप देखेंगे कि यह अति प्राचीन परंपरा है। भारतवर्ष में प्रचलित जितनी भी शाखाएं हैं, संप्रदाय हैं, सबके मूल में भगवान शिव या भगवान नारायण ही ज्ञान के प्रथम उपदेष्टा हैं। इसीलिए उनको आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसी प्रकार भगवान शिव को आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। कारण यह है कि भारत में ज्ञान की जितनी भी विधाएं प्रचलित हैं, उसके जनक या तो भगवान शिव हैं या साक्षात भगवान नारायण हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने इस योग विधा को सूर्य को दिया, या अर्थात विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त होते हुए यह राजर्षियों तक पहुंचा, राजर्षियों ने इसे जाना। यहाँ एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया है परंपरा प्राप्त, अर्थात यह ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर लेने की चीज नहीं है, यह परंपरा से प्राप्त करने की चीज है। यह परंपरा क्या होती है? तो भारत में अलग अलग संप्रदाय हैं। भगवान ही अपने अलग अलग कल्पों में, अलग अलग समयों में अवतार ग्रहण करके अलग अलग आचार्यों के माध्यम से उन संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है और उन संप्रदाय के परंपरा से, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने मठामनाय की परंपरा स्थापित की और उनके माध्यम से एक शंकराचार्य हुए। प्रथम उनके जो शिष्य हुए वे शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य हुए। इसी प्रकार माधवाचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, रामानंद संप्रदाय है। अलग अलग संप्रदाय हैं, सबके भगवान ही विशिष्ट विशिष्ट अंशावतारों में उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर के उन संप्रदायगत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसका संवहन उस पीठ पर बैठे हुए वर्तमान के आचार्यगण करते हैं। उनसे दीक्षा ग्रहण करने की परंपरा है, अर्थात गुरु अपने योग्य शिष्य को दीक्षित करता है। वह योग्य शिष्य जब गुरु के सन्मुख इस योग्यता को प्राप्त हो जाता है तो गुरु उसको दीक्षा देने का अधिकार प्रदान कर देता है और इस प्रकार वह शिष्य कालांतर में गुरु हो जाता है और वह फिर अपने परंपरा से नए शिष्यों को दीक्षा देता है। इस प्रकार गुरु से शिष्य, शिष्य फिर गुरु, उससे फिर पुनः शिष्य, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। भगवान ने कहा कि यह जो ब्रह्म विद्या है यह गुरु शिष्य परंपरा से ही जानने का विषय है। भगवान विष्णु जब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने भी इस परंपरा का निर्वाह किया
वैसे तो सभी ज्ञान भगवान से ही उद्भूत होते हैं, भगवान ही सभी ज्ञान के मूल स्रोत हैं, किंतु भगवान भी जब मानव देह धारण करते हैं तो उस परंपरा को अनुकरणीय बनाने के लिए भगवान भी उस परंपरा का अवलंबन करते हुए गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणत होते हैं, महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणत होते हैं और उनसे तत्संबंधी विद्याओं को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वे भी सांदीपनी मुनि के चरणों में प्रणत होते हैं और उनसे विद्या अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने जीवन से बारंबार यह दिखाया है कि यह परंपरा की चीज़ है और इस परंपरा का विलोप नहीं होना चाहिए। किंतु वर्तमान में चूँकि मैं एक क्रिया योगी हूँ, इसलिए क्रिया योग के संबंध में ही मैं विशेष गवेषणा करूँगा। वर्तमान में क्रिया के कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं संकेत करना चाहूँगा, स्पष्ट नाम का उल्लेख करना समीचीन नहीं होगा। जो भी क्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वे इसको समझ सकते हैं। उन संस्थाओं में ऐसी परंपरा बना दी गई है। वैसे तो वह संस्थाएं भारत के महान ऋषि, महान क्रिया योगी, श्रद्धेय परमहंस योगानंद जी महाराज द्वारा स्थापित है। उनकी ही बनाई गई नियमावली से वह संचालित हो रही है। किंतु 1952 में उनके शरीर छोड़ने के बाद उन संस्थाओं ने उन नियमावली को बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है। किस कारण से परिवर्तित किया है, उसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो वे ही जानते हैं। किंतु जो परिवर्तन किया है वो काफ़ी मूलभूत परिवर्तन है, वह सनातन सिद्धांत के प्रतिकूल है। उन संस्थाओं में ऐसा देखा जाता है कि जो भी दीक्षा लेने जाता है उनको कहा जाता है कि दीक्षा तो किसी विशिष्ट सन्यासी मॉन्क के द्वारा आपको दिया जाएगा, किंतु आपके गुरु परमहंस योगानंद जी ही होंगे। अब यहाँ यह ध्यातव्य है कि दीक्षा एक संस्कार है। जिस प्रकार विवाह संस्कार के अंतर्गत जो व्यक्ति वर के स्थान पे बैठा होता है और जो सिंदूर दान करता है वही उसका पति कहलाता है। यह नहीं है कि सिंदूर दान किसी और ने कर दिया, पति कोई और हो जाएगा। इसी प्रकार दीक्षा संस्कार के अंतर्गत जो भी सन्यासी या गृहस्थ गुरु उस गुरु पद पे आसीन हो करके आपको उस मंत्र व क्रिया की दीक्षा प्रदान करते हैं, वही आपके सद्य गुरु माने जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जो दीक्षा देने वाले जो गुरु होंगे, उनके जो गुरु हैं वो भी हमारे गुरु परंपरा में श्रद्धेय हैं, प्रणम्य है, वो भी हमारे गुरु ही होंगे, लेकिन वह गुरु नहीं होंगे, वो परम गुरु होंगे। गुरु की वरीयता के आधार पे, उनकी वंशावली के आधार पे गुरु की भी अलग अलग जो है सुश्रेणियाँ हैं। जैसे जिस महापुरुष से कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है प्रत्यक्षतः, वे उसके गुरु होते हैं। उनके गुरु के जो गुरु होते हैं वो परम गुरु कहलाते हैं। परम गुरु के जो गुरु हुए होंगे वो परात्पर गुरु कहलाते हैं। परात्पर गुरु के गुरु परमेष्ठी गुरु कहलाते हैं। परमेष्ठी गुरु के गुरु परम परमेष्ठी गुरु कहलाते हैं। इस प्रकार यह परंपरा अंततः श्रीमन नारायण या भगवान शिव पे जाकर के अंतर्निहित हो जाता है। तो चूंकि शिव ही आदि गुरु हैं, आदि गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान का उद्भव, उस ज्ञान के प्रथम उपदेष्टा भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं, इसलिए वे आदि गुरु हैं। इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि हम सीधे भगवान शिव या भगवान नारायण को ही गुरु के रूप में वर्ण कर लें, ऐसा संभव नहीं है।
हाँ, कतिपय भगवान के विशिष्ट विशिष्ट अवतार हुए हैं। जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं परशुराम, उनके प्रत्यक्ष गुरु भगवान शिव हुए हैं। तो भगवान के जो विशेष अंशावतार हैं उनके अंदर इतनी धारणा है, इतनी क्षमता है, इतना योग ऐश्वर्य से वो पहले से ही योग विभूतियों से संपन्न होते हैं। उनके अंदर इतनी विशाल योग्यता है कि वे साक्षात भगवान को ही अपना गुरु वरण करते हैं, और वो भी कोई कल्पना लोक में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, क्योंकि भगवान के साथ उनका सायुज्य प्रत्यक्ष होता है। वह कली काल की बात नहीं है, वह कली काल से पूर्व काल, द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि की बात है, जहाँ पर मनुष्यों में इतनी दिव्यता होती थी कि वह साक्षात भगवान का दर्शन, उनसे संपर्क स्थापित कर सकता था। किंतु वर्तमान कली काल में व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, व्यक्ति के अंदर ऐसी धारणा, ऐसी त्याग तितिक्षा, ऐसी क्षमता, ऐसी दिव्यता नहीं है वह सीधे श्रीमन नारायण या भगवान को ही गुरु वरण कर ले। आपको प्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति द्वारा दीक्षा दिया जाता है वही आपके सद्य गुरु कहलाएंगे। उन्हीं के चरणों के आश्रित होकर के, उन्हीं के सेवा से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो फिर प्रश्न करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिभिः, और तब वे ज्ञानीजन प्रसन्न होकर के आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जो उपदेष्टा है वही गुरु होंगे। जो सूक्ष्म शरीर में है, जो दिव्य शरीर में है, जो सूक्ष्म लोक में है, जो इस लौकिक जगत के पीछे अप्रत्यक्ष जगत में विराजमान है, जिनकी सत्ता, वैसे तो जितने भी गुरु हैं, जितने भी सद्गुरु हैं, जितने भी सिद्धगण हैं, उनकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है, उनकी सत्ता सनातन है। सूक्ष्म रूप से उनकी सत्ता हमेशा विद्यमान होती है। सूक्ष्म रूप से वह अपने संप्रदायगत शिष्यों को मार्गदर्शन भी देते हैं। अपने संप्रदायगत ही नहीं, किसी भी भक्तजनों को जो ईश्वरानुरागी होते हैं, भगवत मार्ग पे चलते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनका वो मार्गदर्शन भी करते हैं सूक्ष्म रूप से। लेकिन हम चूंकि देहाबद्ध अवस्था में हैं, हमें एक सद्य गुरु की आवश्यकता होती है, एक शरीरी गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे मन में जो साधना के दौरान विभिन्न प्रकार के जो संशय उपस्थित होंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, लौकिक पारलौकिक जगत से संबंधित, व्यवहार जगत से संबंधित, उसको कौन दूर करेंगे? यदि आपने किसी सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुष को अपना गुरु वरण कर लिया, क्या आप में ऐसी दिव्यता, ऐसी क्षमता है कि आप उनसे कम्यून हो सकें और अपने प्रश्नों का सवाल, अपने प्रश्नों का उत्तर सीधा उनसे जान सकें? निश्चय ही नहीं। हाँ, किसी क्षण विशेष में, साधना की उच्च अवस्था में आपको कम्युनियन हो सकता है, लेकिन साधना की उच्च अवस्था में अभी तो आप साधक हैं, अभी तो आप साधक हैं, अभी तो आप शिष्यत्व ग्रहण किया है। अब सद्य गुरु की कितनी आवश्यकता है, और यह तथ्य जो बताया जा रहा है कि परमहंस योगानंद जी ही आपके गुरु होंगे, आपके भी गुरु होंगे। 1952 से लेकर के अभी तक, मान लिया जाए किसी व्यक्ति के दादा जुड़े थे, उनके गुरु भी परमहंस योगानंद जी। आज नई पीढ़ी में जो है सो उनके पोते हैं, उनके गुरु भी परमहंस योगानंद जी। यानी उनके जो पोते होंगे कल को 50 साल 60 साल बाद, उनके भी गुरु परमहंस योगानंद जी। यह कैसे संभव है? सभी पीढ़ी के गुरु एक ही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?
और जो शरीर में उपस्थित ही नहीं है वो गुरु कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो बिंदु मैं रखना चाहूँगा आपके समक्ष। परमहंस योगानंद जी के जीवन का ही उदाहरण हम लेते हैं। परमहंस योगानंद जी के पिताजी आप सभी जानते हैं, योगी कथामृत में आपने पढ़ा होगा। वे भारत के महान पुराण पुरुष सत श्री लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य थे, डायरेक्ट डिसाइपल हैं उनके। लाहिड़ी महाशय से वो पूर्व परिचित हैं। जब वे छोटे से शिशु हैं तो भगवती चरण घोष अर्थात उनके पिता और उनके माता अपने गुरु सत श्री लाहिड़ी बाबा के चरणों में उपस्थित होते हैं। लाहिड़ी बाबा उन्हें गोद में लेते हैं और उनके कूटस्थ को स्पर्श करके और उनको जागृत कर रहे हैं। यानी कि जिसको शैशव अवस्था में ही सीधे लाहिड़ी बाबा ही जिसके कूटस्थ को, जिसके प्रज्ञा चक्षु का उन्मीलन कर रहे हैं, उनकी क्या अवस्था होगी। कुंभ मेला में ज्ञानावतार बाबा जी से जब महावतार बाबा जी की भेंट होती है तो महावतार बाबा जी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, तुम्हें उसे तैयार करना है। वह पश्चिम में जाएगा और वहाँ जा कर के बहुत सारे मुमुक्षुजन हैं, उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। वही परमहंस योगानंद जी महाराज के रूप में ज्ञानावतार बाबा जी के सम्मुख शिष्यत्व ग्रहण किया और ज्ञानावतार बाबा जी अर्थात स्वामी श्री युक्तेश्वर जी महाराज ने उनको योग विभूतियों से संपन्न कर परमहंस अवस्था में आरूढ़ कर उसको पश्चिम में क्रिया योग के प्रचार और उन मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ उनको यहाँ से अमेरिका भेजा। वी परमहंस योगानंद जी जो योगी कथामृत के प्रथम अध्याय जहाँ अपने बचपन के जीवन का उल्लेख करते हैं, वह कहते हैं कि मुझे स्पष्ट स्मरण है कि मेरा यह घर नहीं है, मैं हिमालय का योगी हूँ। जो जन्म जन्मांतर से योगी हैं, क्या उनसे किसी व्यक्ति की धारणा शक्ति उनसे भी अधिक है? निश्चय नहीं। ऐसे जन्म जन्मांतर से योगी जिसको महावतार बाबा जी ने विशेष अभियान के लिए इस कली काल में जिसका चयन किया था, वे परमहंस योगानंद जी महाराज भी अगर चाहते तो सीधे सीधे लाहिड़ी बाबा को ही अपना गुरु मान सकते थे और उनके पिताजी उनके शिष्य थे ही, उनसे क्रिया सीख करके क्रिया का अभ्यास करते और लाहिड़ी बाबा को ही अपना गुरु मानते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में उपस्थित होते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी उनको दीक्षा देते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी भी दीक्षा देते समय यह कह सकते थे कि देखो दीक्षा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि क्रिया के प्रथम प्रवर्तक कौन है? लाहिड़ी बाबा हैं। संसार में क्रिया का प्रचार तो लाहिड़ी बाबा से ही आरंभ होता है। महावतार बाबा तो गौण है। महावतार बाबा जी ने लाहिड़ी बाबा को दीक्षा देते हुए कहा कि तुम्हारे माध्यम से इस जगत को मैं क्रिया दे रहा हूँ, अर्थात यह क्रिया जो जगत को प्राप्त होगा उसके प्रथम उपदेष्टा के रूप में तुम ही होगे। इस प्रकार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने दीक्षा तो दी और दीक्षा देते समय वे भी यह कह सकते थे कि दीक्षा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन गुरु तुम्हारा मैं नहीं, गुरु तुम्हारे लाहिड़ी बाबा ही होंगे। क्यों? क्योंकि वे ही क्रिया के प्रथम प्रवर्तक हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे स्वयं उनके गुरु पद पर अधिष्ठित हुए। परमहंस योगानंद जी महाराज ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। फिर परमहंस योगानंद जी के जीवन को देखिए। जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़ते थे वहाँ एक उनके सहपाठी थे, उनको क्रिया का दीक्षा प्रदान किया श्री रामपुर में। वे कह सकते थे कि मेरे गुरु सद्य इसी शहर में उपस्थित हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ, तुम उनसे दीक्षा ले लो। लेकिन नहीं, उन्होंने स्वयं दीक्षा दिया और दीक्षा देते हुए ये नहीं कहा कि दीक्षा तो मैं दे रहा हूँ, गुरु तुम्हारे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी होंगे या लाहिड़ी बाबा होंगे या महावतार बाबा जी होंगे। नहीं, उन्होंने स्वयं
गुरु पद को स्वीकार किया। इसी प्रकार आप देखेंगे जब योगी कथामृत का वह चैप्टर पढ़ेंगे, 2 अकिंचन बालक वृंदावन में, जब वृंदावन में उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि जाओ बिना पैसे के जाओ और वापस घूम करके आओ, देखता हूँ ईश्वर तुम्हारी सहायता करते हैं कि नहीं। वहाँ पर भी एक व्यक्ति उनको मिला है और उसने कहा है कि स्वप्न में मुझे यह दिखा है कि आप ही हमारे गुरु हैं, आप हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। उनको रेलवे स्टेशन के एकांत स्थान में जा कर के और उनको स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी महाराज ने उनको दीक्षा प्रदान की है। वहाँ भी परमहंस योगानंद जी उनके गुरु के रूप में अधिष्ठित हुए हैं। वे ये नहीं कहे कि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी अभी सद्य उपस्थित हैं, चलो मैं उनके पास ले जाता हूँ, वे ही तुम्हारे गुरु होंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने दीक्षा दी और उसके गुरु वे स्वयं हुए। इस प्रकार उन्होंने अपनी बहन को भी दीक्षा दी, उसके गुरु भी वे स्वयं हुए। हालांकि उनके घर पे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी आया जाया करते थे। आप मेजदा का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी यदा कदा हमेशा ही जो है सो उनके घर पे आते थे, भोजन ग्रहण करते थे, क्योंकि उनके पिताजी भगवती चरण घोष और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी महाराज दोनों गुरु भाई थे, दोनों लाहिड़ी बाबा के ही शिष्य थे। वे अपनी बहन को कह सकते थे कि हमारे गुरु तो साक्षात उपस्थित हैं, उन्हीं से दीक्षा ले लो। इवन कि हमारे पिता ही साक्षात उनके शिष्य हैं, उन्हीं से दीक्षा ले लो, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वयं दीक्षा दिया और वे स्वयं गुरु पद पे अधिष्ठित हुए। इन सब उदाहरणों से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दीक्षा संस्कार देता है वही गुरु होता है। यह नहीं कि दीक्षा कोई और दिया और गुरु कोई और हो जाएगा। यहाँ एक और भी बातें ध्यातव्य है। हम स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की परंपरा को देखें तो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज के भी बहुत सारे डायरेक्ट डिसाइपल हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत हुए हैं भी, जिनमें प्रथम तो स्वामी परमहंस योगानंद जी महाराज हैं, दूसरे स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, भावानंद जी महाराज हैं, मतीलाल ठाकुर हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी महाराज को देख लें तो उनके डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी विद्यानंद जी महाराज मौजूद हैं। ये सब लोग समय समय पर अलग से अपनी गुरु परंपरा चलाते रहे और ये परमहंस योगानंद जी महाराज के निर्देशन में चलता था। स्वामी आत्मानंद जी हुए, स्वामी भावानंद जी हुए, इन सब ने अपनी अपनी गुरु शिष्य परंपराएं चलाई हैं और आज भी उनके शिष्य लोग मौजूद हैं। पंचानन भट्टाचार्य की परंपरा है, पंचानन भट्टाचार्य जी ने जिनको दीक्षा दिया। निताई चरण वो मौजूद है, निताई चरण ने जिसको दीक्षा दिया। माहेश्वरी प्रसाद दुबे, माहेश्वरी प्रसाद दुबे के शिष्य हुए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा आज भी विद्यमान है। ये केवल गुरु शिष्य परंपरा जो है सो कुछ क्रिया संस्थानों में ये बंद कर दी गई है, जो कि बिल्कुल अशास्त्रीय है और यह साधकों के जीवन के अपकर्ष का कारण है। दूसरा, इसके दूसरे पहलू पर हम विचार करते हैं। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि हम जो हमारे परम गुरु या परात्पर गुरु में से किसी एक को हम अपना गुरु मान लेते हैं, जो वर्तमान में शरीर में नहीं है, महासमाधि को प्राप्त हो चुके हैं, सूक्ष्म सत्ता में विद्यमान हैं। अब मान लिया जाए कि उनको हमने गुरु मान लिया और हम अपनी साधना आरंभ करते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी विचार आता है और हम यह मानने लगते हैं कि चूँकि हम साधना कर रहे हैं, हम गुरु से कम्युनियन में हैं, वैचारिक दृष्टि से आप कम्युनियन में है, भले ही आप कम्युनियन में हो या नहीं हो, आपने मान बैठा है कि आप उनके साथ संपर्क में हैं। वस्तुतः वो आपके साथ संपर्क में है कि नहीं, ये मायने का विषय है। आपके मान लेने से नहीं हो जाता है संपर्क। आप मान लीजिए कि हाँ हमारा भगवान से सायुज्य हो गया, तो क्या आपका भगवान से सायुज्य हो गया?
क्या प्रकृति के जो है सो प्रकोप से आप बच जाएंगे? क्या प्रकृति के जो नियम है वो आप पर लागू नहीं होंगे? अवश्य लागू होंगे। आप सिद्ध नहीं हो गए तो आपके मान लेने से आप उस अवस्था को नहीं प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जब आपको मानेंगे तब ये बात है। जब स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी परमहंस योगानंद जी के ध्यान कक्ष में उपस्थित हो जाते हैं, जब स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी बॉम्बे में जो विदेश गमन के लिए जा रहे हैं तो बॉम्बे में होटल में रुके हैं और वहाँ पर वो उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो यह उनके द्वारा संपर्क स्थापित किया गया, तब तो बात ठीक है। लेकिन आप वैचारिक दृष्टि से अपने से कहते रहें कि हाँ मैं संपर्क में हूँ, मैं संपर्क में हूँ, तो संपर्क नहीं हो जाएगा। और इस प्रकार आपके जीवन में कोई भी आपके मन में विचार आता है, किसी भी विषय वस्तु को लेकर के आपके मन में कोई अगर विचार आता है, कोई धारणा बनती है, तो आप विचार विभ्रम का शिकार हो सकते हैं, विचार विकृति का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मानने लगेंगे कि ये तो हमारे गुरु का ही विचार है, क्योंकि गुरु तो हमारे सूक्ष्म सत्ता में है, अवश्य वे ही हमें गाइड कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वह विचार प्रज्ञावान नहीं हो, प्रज्ञा समन्वित नहीं हो सकता है वह विचार हमारे आपके निजी अहंकार, लोभ, मोह, स्वार्थ के वशीभूत पैदा हुआ हो। इसमें आप कैसे भेद करेंगे? हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं, जैसे हम किसी खास वर्ग विशेष से घृणा करने लगते हैं, उसके कतिपय आचरण को देख करके हम घृणा करने लगते हैं, या हम किसी वाद से ग्रस्त हो जाते हैं, किसी अलग सिद्धांत का अनुसरण करने लगते हैं। जैसे हमने देखे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गुरु कोई और हैं, वो किसी अन्य संप्रदाय से हैं, लेकिन वो फॉलो किसी अन्य संप्रदाय के आचरण को करता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में उसके भी लोग हैं। तो इस प्रकार जो है सो दोनों विचारों का अलग अलग जो है सो केंद्र है, दोनों विचार के अलग अलग ध्रुव हैं, और दो ध्रुव एक साथ हो नहीं सकते। लेकिन उसने अपने जीवन में दोनों चीज़ों को समाहित किया हुआ है। वो चाहता है कि दोनों को हम लेकर के चलें। अब ऐसे में कोई प्रत्यक्ष गुरु है नहीं जो उसके इस जो है सो व्यवहार को जान सके, उसके इस कतिपय आचरण को जान सके, और वह इसी में जीता रहेगा, उसका परिमार्जन होगा नहीं, और अंततः वह असफलता को प्राप्त करेगा, उसका साधनात्मक जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमारे अंदर उठने वाले विभिन्न प्रकार के समय समय पर जो विचार हैं, वह हमारे अहंकार, हमारे स्वार्थ, हमारे लोभ के वशीभूत पैदा होते रहते हैं। हम हर समय हमारा अंतःकरण निर्मल और शुद्ध नहीं होता है। जब हमारा आपका अंतःकरण निर्मल, शुद्ध, मन शांत, प्राण जो है स्थिर अवस्था में होता है, तभी हम गुरु के द्वारा संप्रेषित उनकी शिक्षा, उनकी वाणी, उनकी अनुज्ञा को धारण कर सकते हैं। अन्यथा हम धारण करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए भी शरीरी गुरु की अति आवश्यकता है, क्योंकि वो शरीरी गुरु ही है जो आपके विचार का परिमार्जन कर सकता है। आप ध्यान रखें कि साधना केवल बैठ करके और कुछ क्रिया कर लेने का नाम साधना नहीं है। बैठ करके कुछ माला मंत्र जप लेने का नाम साधना नहीं है। आप साधना तो कर रहे हैं 1 घंटे बैठकर, लेकिन बाकी 23 घंटे किस प्रकार के व्यक्ति के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसे आचरण करते हैं, समाज में आपका क्या व्यवहार है, किन किन विचारों को आप धारण करते हैं, किन विचारों को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सब का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और वह सब प्रभाव मिल करके आपके 1 घंटे को डिसाइड करता है। तो इन विचारों का परिमार्जन कौन करेगा? कौन बताएगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हो? कौन बताएगा कि आप साधक हो,
पॉलिटिक्स में जाना आपका काम नहीं है, पॉलिटिकल चर्चा करना आपका काम नहीं है, पॉलिटिकल वाद विवाद में पड़ना आपका काम नहीं है। कौन कहेगा कि आप साधक हो, आप जातीय विद्वेष में मत जियो। कौन कहेगा कि आप साधक हो, आप जो है सो क्रिया परंपरा से जुड़े हो, आप जो है सो अन्य ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्मा कुमारी, इन सिद्धांतों का अनुसरण आपको नहीं करना है। आपको केवल और केवल क्रिया परंपरा की बात समझनी है। केवल और केवल महान जो क्रिया आचार्य हैं उनकी बातों का ही अनुसरण करना है, क्योंकि हर जगह तो भगवान की ही बातें हो रही हैं। जितने भी जो है सो तथाकथित कुकुरमुत्ते की जैसे गुरु प्रकट हुए हैं, वे सब भगवान की ही बातें कर रहे हैं, सब आपके जीवन को दिव्य करने की ही बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जहाँ से जुड़े हैं, आप जुड़े हैं वहाँ से साधना, कई लोगों को तो मैंने देखा है कि जुड़े हैं क्रिया से, क्रिया की साधना भी करते हैं, लेकिन वो अन्य जो है सो उपासना पद्धतियों को भी अपने जीवन में समाहित किए हुए हैं। अब इसको देखने वाला कोई नहीं है, नहीं इसको पूछने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार वो संस्थान में गया, दीक्षा ले लिया, अब उसका जीवन प्राइवेट है। न उस गुरु को आगे मतलब है, न उस शिष्य को आगे जो है सो ऐसा लग रहा है कि हम अपने से चर्चा करें वहाँ। और चर्चा भी किससे करें? वहाँ एक गुरु तो है ही नहीं। गुरु तो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, स्थूल शरीर में तो है ही नहीं। चलो स्थूल शरीर में जिस सन्यासी ने, जिस मॉन्क ने हम उसकी दीक्षा कराई, कम से कम उससे ही पूछ लो। लेकिन नहीं, वे भी समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, वे भी बदलते रहते हैं, उनके भिन्न भिन्न विचार भी बदलते रहते हैं। व्यक्तियों के बदलने के साथ उनके विचार भी बदलते रहते हैं। अब आपका परिमार्जन कौन करेगा? आपको सही रास्ते पे कौन लाएगा? आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? तो जब तक आपका थॉट प्रोसेसिंग नहीं होगा तो आपकी साधना नहीं होगी। वो ठीक वैसे ही होगी कि आप जो है जहाज को चलाने की चेष्टा कर रहे हैं, रात भर चप्पू चला रहे हैं, लेकिन लंगर गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह विचार, वह मन तो किसी बात, किसी अलग अतिरिक्त संप्रदाय से निबद्ध है आपका मन, तो आपका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आप अपने परोपकार करें और शरीरी गुरु को धारण करें, गुरु की तलाश करें। जो योग्य गुरु आपको दिखते हैं, जिस संप्रदाय में आपकी निष्ठा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं क्रिया से हूँ तो क्रिया ही श्रेष्ठ है। आप जिस संप्रदाय, जो आपको अच्छा लगता है, वैष्णव संप्रदाय भी अच्छा है, भक्ति मार्ग भी अच्छा है, ज्ञान मार्ग भी अच्छा है, तंत्र भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। लेकिन उसमें सही गुरु का तलाश करें, परंपरागत गुरु का तलाश करें। तो ये कौन कौन न जाने कितने ही संस्थाएं जो है सो पैदा हो गई हैं और सब जो है सो धर्म का व्यापार कर रही है। तो आप देखिए कि परंपरा से कौन सा चीज़ आ रहा है। कोई स्वयंभू तो नहीं आकर के सीधे खड़ा कर दिया इंस्टीट्यूशन और गुरु बन बैठा, वहाँ का देवता बन बैठा। हम तो कई संस्थानों को ऐसा देखा है कि वहाँ तो हमारे शास्त्रीय देवी देवता भी नहीं हैं, उसके संस्थापक ही वहाँ के गुरु बने बैठे हैं, वहाँ के ईश्वर बने बैठे हैं। अब समझिए कि उन संस्थाओं से दीक्षा लेकर के उपासना करने वालों का क्या कल्याण होने वाला है। तो हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है। हमारे यहाँ हमेशा रीजनिंग, हमारे शास्त्र को पढ़िए, हमेशा संवाद हुआ है। हमारे पुराणों को पढ़िए, एक ऋषि दूसरे ऋषि से संवाद करते हैं। सूत शौनक का संवाद हो रहा है, भगवद गीता में अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से संवाद हो रहा है, उपनिषदों में गुरु का शिष्य से संवाद हो रहा है। तो हमेशा संवाद की प्रक्रिया है हमारे यहाँ। संवाद करें, अपने मन के प्रश्न को, संशय को पहले दूर करें। आप तरह तरह की कसौटी से गुरु को जांचें, परखें और तब जो है सो गुरु को धारण करें। लेकिन गुरु शरीरी होना चाहिए, यही मेरा कहना है। परमहंस योगानंद जी महाराज जो योगियों के योगी हैं, उनकी इतनी उच्च धारणा शक्ति है, वे भी कई जगह पर
लौकिक जीवन में गलतियां करते हैं और उनको सुधारने के लिए उनके गुरु वहाँ सदैव उपस्थित हैं। मान लिया जाए कि वे लाहिड़ी बाबा को ही गुरु वरण कर लेते तो फिर उनको कौन दंडित करता, उनको कौन सुधारता। वे स्वयं अपने स्पीच में कह रहे हैं कि कई बार वो सब लोगों के सम्मुख मुझे जो है सो डांटा करते थे, फटकारा करते थे और कहते थे कि ये लोटा तुम्हें नहीं उठाने आता है, ये कंबल नहीं संभालने आता है। यह सब जो है ज्ञान, यह सब व्यवहार जगत की बातें एक सद्य गुरु ही, एक शरीरी गुरु ही समझा सकता है। सूक्ष्म शरीरी गुरु इन सब चीज़ों को नहीं समझा सकता है। फिर ग्रह शांति चैप्टर को पढ़िए। कई ऐसी बातें हैं उनके जीवन में, कई ऐसे विचार हैं जो परमहंस योगानंद जी जिन विचारों को पहले धारण करते थे, जिन बातों से वो पहले असहमत होते थे, जैसे ग्रह शांति जैसे उपचारों पर वो विशेष सहमत नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने उनको समझाया और उनके वैज्ञानिकता को बताया तो परमहंस योगानंद जी ने न केवल उसको ग्रहण किया बल्कि उसको इतना महत्व का समझा कि अपने योगी कथामृत में पूरा एक ग्रह शांति अध्याय नामक एक चैप्टर भी वहाँ दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे विचारों में किसी प्रकार का विकृति दिखाई देता है या हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन से संबंधित नहीं दिखाई देता है, हमारा लौकिक जीवन कुछ और है, आध्यात्मिक जीवन कुछ और है, व्यवहारिक जीवन कुछ और है, इन सब में सामंजस्य का अभाव दिखता है, तो इसकी शिक्षा कौन देगा? इसकी शिक्षा भी सद्य गुरु ही देंगे, वो सूक्ष्म शरीरी गुरु नहीं दे सकते हैं। यहाँ दूसरा एक और भी विषय है। आप ठाकुर यानी कि रामकृष्ण परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद जी को जीवन को देखें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बैठ करके अपने गुरु भाइयों के सम्मुख को एजुकेशन पे चर्चा कर रहे थे। ठाकुर आते हैं और उनको डांटते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि क्या अब यही चर्चा का विषय बना हुआ है तुम्हारा ईश्वर छोड़ करके? वे सब चुप हो जाते हैं और पुनः जो है सो ईश्वर चिंतन में निमग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखने को आता है। वहाँ बाउल एक प्रकार की जनजाति होती थी जो वैराग्य परक भजनों को सुनाया करते थे घूम घूम करके। घुमक्कड़ प्रजाति थी बाउल, बाउल संगीत के नाम से बंगाल में इसे जाना जाता है। तो ठाकुर अपने जीवन में उन बाउलों का काफ़ी संगीत सुना था और उनके वैराग्य परक भजनों का उनके हृदय पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने उन बाउल, चूँकि वो घुमक्कड़ प्रजाति थे, एक जगह रहते थे, उसी में पति पत्नी बच्चे, उसी में सबका विवाह संबंध हो रहा है, सब एक जगह ही रह रहे हैं, कोई अलग उसमें जाति उपजाति आदि की व्यवस्था नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि चेतना के धीरे धीरे गिरने के कारण उनके अंदर थोड़ा सा व्यभिचार इत्यादि दिखने लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन कहा, यदि मेरा बस चलता है तो इन बाउलों को जो है यहाँ से समाज से निष्कासित कर देता। ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया दी। ठाकुर ने कहा, नहीं, तुम्हारी धारणा गलत है, तुम नहीं जानते, इस पद से भी एक दो व्यक्ति मुक्त हुए हैं। अर्थात जिस पद से एक दो व्यक्ति भी मुक्त हुए हैं ठाकुर के नज़र में वह वंदनीय है। हाँ ठीक है, कुछ कालगत जो है सो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उसके शोधन की आवश्यकता है, न कि उसको जो है सो संपूर्णतया परित्याग कर देने की आवश्यकता है, समाज से बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी के इस विचार को परिमार्जित किया ठाकुर ने। इसी प्रकार एक और घटना है। ठाकुर समझा रहे हैं कि देखो, जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत सारे भौंकते हैं। इसी प्रकार जब तुम साधनात्मक जीवन में आगे बढ़ोगे, जब तुम संन्यास वेश धारण करोगे, जब तुम भ्रमण करोगे, तो समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर कटाक्ष करेंगे, तुम्हारे ऊपर टिप्पणियाँ करेंगे। अब तो बताओ जरा वो कौन हुए? तो उन्होंने कहा वे सब के सब कुत्ते हुए। ठाकुर ने कहा, ना रे, वे कुत्ते नहीं हुए, यहाँ तक नहीं समझना है, वे सब जीव हैं। मनुष्य मात्र में ईश्वर का प्रकाश विशेष रूप से प्रकट है, इसलिए उसको कुत्ता नहीं समझना है।
उसको यूँ समझना है कि उनके वचनों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कार्यों में निमग्न रहना है। तो अब आप बताइए, स्वामी विवेकानंद जी, जिसको ठाकुर साक्षात नारायण का अवतार मान रहे हैं, जिसको सप्तर्षिगण का अवतार मान रहे हैं, उनके लिए विह्वल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जिन्होंने एक समय संपूर्ण विश्व को जो है अपने आध्यात्मिक तेज से आप्लावित कर रखा था, आज भी जो है सो वो सभी युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं। और युवाओं के नहीं, जितने भी भारत के महान संत हैं सब, और जो अभी साधक हैं, सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, वो सबके लिए अनुकरणीय हैं। वे स्वामी विवेकानंद जी भी यदि वैचारिक दृष्टि से कहीं असंगत दिखते हैं, कहीं युक्तिहीन दिखते हैं, तो उसको उनके सद्य गुरु, शरीरी गुरु जो वर्तमान में उपस्थित हैं, वो उनको करेक्ट करते हैं। उनकी धारणा शक्ति से बड़ी किसकी धारणा शक्ति हो सकती है? लेकिन आप समझ लीजिए, जब हम इस शरीर में आते हैं, जब इस माया प्रपंच में व्यक्ति आता है, तो बड़े बड़े जो है सो योगी और सामर्थ्यवान व्यक्ति भी इस माया से विमोहित हो करके और कुछ क्षण के लिए अपने मूल सिद्धांत से, अपने विचार से भटक सकता है। वहाँ पर एक शरीरी गुरु की आवश्यकता है। अब आप बताइए, यदि शरीरी गुरु न होता तो स्वामी विवेकानंद जी को कौन करेक्ट करता? और आप अपने को समझिए कि क्या आप स्वामी विवेकानंद जी से भी श्रेष्ठ हैं कि आपको शरीरी गुरु की नहीं, एक अशरीरी गुरु की आवश्यकता है? क्या आप में इतना सामर्थ्य हो गया है कि आप सीधे सूक्ष्म शरीरधारी जो महान गुरुजन हैं, सिद्धगण हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने में आप सफल हैं? जब आप संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर साधना की आवश्यकता क्या रह जाती है? फिर तो आपकी अवस्था काफ़ी ऊंची हो गई, फिर वहाँ तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। फिर समाज में कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं। आजकल शिव गुरु का बड़ा जो है सो तांडव चल रहा है। सब लोग कह रहे शिव ही आदि गुरु है, शिव को ही गुरु बनाओ, हम किसी बीज को नहीं मानेंगे, हम शिव को ही गुरु बनाएंगे। अब ये बताओ, शिव आदि गुरु तो हैं, मैंने बता दिया कि चूंकि सभी ज्ञान का प्रवाह उन्हीं से हुआ है, ज्ञान का उद्गम स्थल ही वही हैं, तो इसलिए वो आदि गुरु हैं, वो स्रोत हैं। लेकिन जब शिव को ही हम गुरु बना लेंगे तो इष्ट हमारे कौन होंगे? हम भगवत प्राप्ति किसका करेंगे? भगवान हमारे कौन होंगे? गुरु एक माध्यम है, गुरु वो कड़ी है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है, जो भक्त को भगवान से मिलाता है। हाँ, निश्चय ही ईश्वर ही गुरु रूप में आते हैं, यह भी सत्य बात है। क्योंकि जो गुरु आपके सम्मुख होकर के ज्ञान उपदेश कर रहा है, उसने अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण किया है, उसका अभ्यास किया है, उसकी अनुभूति की है, इसलिए वह ज्ञान प्रकाशित है उनमें। हर व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिनके अंदर वो ज्ञान प्रकाशित है, जिनको आपने गुरु के रूप में वर्ण किया है, क्या उनकी जिह्वा केवल बोल रही है? नहीं। अगर उसमें से प्राण निकल जाए, उसमें से आत्मा निकल जाए, तो क्या वह जड़ शरीर अब आपको उपदेश कर सकता है? नहीं कर सकता है। अर्थात अंततः वो आत्मा ही उस शरीर के अंदर प्रतिष्ठित है, और वह आत्मा ही आपको ज्ञानोपदेश कर रही है, और आत्मा ही परमात्मा है। इस दृष्टि से गुरु भगवान के ही विशिष्ट रूप है। लेकिन भगवान नहीं हो सकते गुरु। गुरु भगवान के रूप हो सकते हैं, गुरु भगवान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गुरु ये नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो, गुरु कहते हैं तुम परमात्मा की आराधना करो। गुरु परमात्मा प्राप्ति का उपदेश करते हैं, गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के ज्ञान देते हैं। गुरु अपने मूल स्वरूप को जानने में सहायता करते हैं, गुरु ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। गुरु उसके बीच की कड़ी है। जिस समय हम गुरु को ही, हाँ, ये हमारी विशेष श्रद्धा, हमारे समर्पण का द्योतक है, जहाँ पर हम कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु इन सब से परे साक्षात परब्रह्म ही है। यह भी सत्य है। क्योंकि जब आपके अंदर वह त्याग, वह समर्पण
ब्रह्म भाव से नहीं होगा गुरु के अंदर तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। आपने काकभूषुंडी जी की कथा सुनी होगी कि किस प्रकार गुरु के प्रति वो समर्पण, वो भावना नहीं थी और वह गुरु की उपेक्षा करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था, तो भगवान शिव ने ही उसे अभिशाप दे दिया और कहा कि जाओ 3000 जन्मों तक तुम जो है अजगर बने रहोगे। तो इस प्रकार भगवान ही गुरु रूप में प्रत्यक्ष हैं, यह भी सत्य है, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन सद्य गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, कुछ ऐसे विशिष्ट महापुरुष भी देखे गए हैं जिनके कोई गुरु नहीं थे, जिसमें आनंदमयी माँ है, स्वामी राम तीर्थ हैं। लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि गुरु कौन है। गुरु तत्व आपके अंदर बैठा हुआ है। जैसे हम बचपन में 2 जमा 3 5 पढ़ते हैं और शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पर 2 + 3 = 5 लिखते हैं, तो क्या वह ज्ञान जो है सो ब्लैक बोर्ड पर है? क्या वह शिक्षक की बोली में है? नहीं, वह ज्ञान हमारे अंतर्निहित है, वो ज्ञान हमारे अंदर है, वो समझ हमारे अंदर प्रकट होता है। अगर हमने पूर्व जीवन में उसका अभ्यास किया है तो हम उसको बड़ी सरलता से समझ लेंगे। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको समझ ही नहीं आता होता है कि 2 + 3 कैसे 5 हुआ, तो उसको विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है कि देखो बेटा, ये 3 टॉफी है, ये 2 टॉफी है, सबको एक जगह कर दिया, अब बताओ कितने हो गए, तो 5 टॉफी। तो वस्तुतः ज्ञान तो हमारे अंदर है। गुरु हमारे उस ज्ञान को प्रकट करने में सहायता करते हैं, प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे आप जानते हैं कि कोयला में अग्नि प्रसुप्त है, लेकिन क्या कोयला हजारों साल तक खाद्यान्न में पड़ा रहे? तो क्या उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। लेकिन उसके सम्मुख एक प्रकट अग्नि को रख दें उसके संपर्क में, तो कोयला उस प्रकट अग्नि के संपर्क में आते ही वो कोयला जल जाती है और कोयला भी प्रत्यक्ष अग्नि का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार उसके अंदर जो प्रसुप्त अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार एक जीव है, जीव के अंदर वह ज्ञान प्रकट नहीं है, प्रकाशित नहीं है, लेकिन जो गुरु हैं, जो महापुरुष है, उनके अंदर वह ज्ञान प्रकाशित है। उन्होंने अपनी साधना से, अपने गुरु प्रदत्त क्रियाओं से, मंत्र से, साधना से, तपस्या से उसको सिद्ध किया है, उसको प्रत्यक्ष किया है, और अब वह ज्ञान उनमें प्रकट है। जब उस प्रकट ज्ञान के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारे अंतर्गत जो गर्हित ज्ञान है वह भी प्रकट हो जाता है। फिर न गुरु होता, न शिष्य होता। फिर भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वहाँ क्या होता है? शिव स्वरूप हो जाता है वह शिष्य भी। न गुरु न शिष्यम शिवोऽहम् शिवोऽहम्। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना आप गुरु हैं न शिष्य हैं, क्या आप साक्षात शिव हो गए? नहीं। जैसे ही समाधि की अवस्था से आप नीचे उतरेंगे व्यवहार जगत में, तो आपको गुरु के चरणों में ही प्रणत होना है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर अभिमान आ जाएगा और आप उस परम पद से पुनः च्युत हो जाएंगे। इसीलिए साधक कहते हैं कि साधक का कार्य क्या है? तो कहते हैं कि गुरु चरण रतो अहम। साधक का कार्य क्या है? गुरु चरणों में रत रहना। शिष्य का कार्य है गुरु चरणों में रत रहना। शिष्य की पहचान क्या है? कि गुरु चरण रजो अहम। शिष्य का पहचान यह है कि वो गुरु चरणों का रज है, गुरु चरणों का दास है। तो इस प्रकार सद्यः गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। मैं साधकों को पुनः सावधान करना चाहता हूं कि वे ऐसे सिद्धांत
ऐसे संप्रदाय, ऐसे संस्थानों से बचें और किसी सद्य गुरु की तलाश करें जो आपके जीवन को अपने दिव्य निर्देशन में चला सके। आप उनको अपना जीवन सौंपिए, उनको यह अधिकार दीजिए ताकि वे आपको करेक्ट कर सकें, तभी आपको अपने जीवन में उपलब्धि और सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय एक और बात है, इन संस्थानों में जैसे ही कोई व्यक्ति दीक्षा लेने जाता है तो दीक्षा कोई और मॉन्क देते हैं, सन्यासी देते हैं, और जब आप पुनः मार्गदर्शन के लिए जाएं तो वो सन्यासी की जगह कोई और सन्यासी आपको मिलेंगे। आप जब दीक्षा लेने गए थे उस समय आपकी शारीरिक अवस्था क्या थी, मानसिक अवस्था क्या थी, आध्यात्मिक अवस्था क्या थी, इसका ज्ञान उसी को है जिसने आपको प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा दी है, जिससे आपका प्रत्यक्ष संवाद हुआ है। लेकिन यहाँ तो बैठा करके समूह में सैकड़ों लोगों को एक साथ दीक्षा दे देती है। ऐसे में न गुरु को पता चलता कि मेरा शिष्य कौन है। शिष्य के लिए तो वह प्राथमिक जीवन का अंग होता है, इसलिए उसे तो पता होता है कि हमें दीक्षा के समय ये स्वामी जी ने दीक्षा दी थी। लेकिन एक्चुअल स्वामी जी से पूछा जाता कि क्या ये जो है सो आपके शिष्य हैं, क्या इसको आपने दीक्षा दी? स्वामी जी को याद नहीं। क्यों? क्योंकि वो समूह में दीक्षा दे रहे हैं। अब दीक्षा लेते समय आपकी आध्यात्मिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, आपकी मानसिक अवस्था, आपकी वैचारिक अवस्था क्या थी, इससे दीक्षा देने वाले अनभिज्ञ हैं। अब आप कुछ साल पर्यंत साधना करने के बाद जब उनके सामने उपस्थित होंगे तो उनको भी नहीं यह भान होगा कि यह पूर्व में किस अवस्था में था, अब इसके अवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि अवनति हुई है कि ह्रास हो रहा है, इसको कैसे उठाया जा सके, यह प्रॉपर आहार विहार का पालन करता है कि नहीं, यह ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन कर पा रहा है कि नहीं, इसका सामाजिक जीवन कैसा, इसका व्यवहारिक जीवन कैसा है, इसका विचार कहीं और दिशा में तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आध्यात्मिक केवल साधना तो आध्यात्मिक हो रही है, उसके बाद ये बाकी के समय किसी ऐसे वाद और विचारों में घूम रहा है, भटक रहा है जो इसके बंधन का कारण है। यह सब कौन जानेगा? यह सब वही बता सकता है जिसको आपने सद्य गुरु के रूप में स्वीकार किया है, जिसके सामने आप उपस्थित हुए, जिनसे आपका संपर्क है, सायुज्य है, आपकी बातचीत है। यह नहीं है कि आज कोई और स्वामी गाइड कर रहे हैं, कल जो है सो उसी संस्थान में गए कि महाराज जी हमें तो कुछ समस्या है, अच्छा बताओ तो जी हम तो उनसे दीक्षा लिए थे, वो तो नहीं है, हाँ बताओ क्या समस्या है। तो आपको इन संस्थानों में एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि आपको दीक्षा देंगे कोई और आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए हैं, अलग अलग जो है सो मॉन्क बैठे हुए हैं। वो मॉन्क की भी अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। एक मॉन्क ने जो सलाह दिया, कोई आवश्यक नहीं है कि दूसरे मॉन्क आपको उसी समय मिले रहते उसी समस्या के लिए तो वही सलाह देते। आज कोई मॉन्क अलग विचारधारा का है, वो कुछ और सलाह दे रहा है, उसकी अपनी समझ है। कल जो है सो आप उस विचारधारा के आधार पे कुछ साधना किया और फिर उनके सामने उपस्थित हुए, दूसरी बार कोई और मॉन्क मिले, उनकी कुछ अलग अवस्था होगी, उनके कुछ अभिन्न विचार होंगे, वो कुछ और प्रकार से आपको गाइड करेंगे। इस प्रकार आपका जीवन कभी भी एक व्यक्ति से गाइड न होने के कारण समंजित नहीं हो पाएगा। यह एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल दोष है इस व्यवस्था में। और आध्यात्मिक और शास्त्रीय दोष तो है ही कि दीक्षा कराया कोई और गुरु बना दिया किसी और को जो शरीर में है ही नहीं। अब हम मार्गदर्शन किन से लें? तो साधकों सावधान, जिस योगी कथामृत को पढ़ के, जिस क्रिया योग विज्ञान को सुन करके आप चाहते हैं कि इसी जीवन में मैं मोक्षत्व को प्राप्त करूं, मैं ईश्वरत्व को प्राप्त करूं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करूं, तो इस व्यवस्था में यह कदापि संभव नहीं है।
यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब सनातन व्यवस्था है, यह ब्रह्म विद्या है। भगवान के सामने कोई छल छलावा नहीं चलता है। भगवान ने कहा है कि ये विधि उत्सृज्य यजन्ते कामकारतः न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम। यानी कि जो शास्त्र द्वारा विहित विधि का उत्सर्जन करके, यानी कि त्याग करके, मनमाना आचरण से, अपने कल्पित मत मतांतरों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति यजन करता है तो न तो उसे सुख मिलता है, न उसे सिद्धि मिलती है, और न परलोक में ही उसको सद्गति प्राप्त होती है। सुख नहीं मिलता का मतलब क्या है कि आप तरह तरह के व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे, तरह तरह के संकट आपके जीवन में उपस्थित होने लगेंगे। इसी प्रकार भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में भी कहा है, जो कहा है कि अशास्त्र विहितम घोर तप्यन्ते ये तपो जना कर्षयन्तम शरीरस्थ भूत ग्रामम चेतसः, कि जो अशास्त्रीय तरीके से घोर तप करते हैं उनको भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो क्या होता है, तो इस शरीर में अवस्थित जो आत्मा है उसके आत्मबल को वो छीन कर लेते हैं, कृश कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी अशास्त्रीय आचरण से आप उस शास्त्रीय परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान को छला नहीं जा सकता है। ये जो विधि बनाई गई है, ये जो शास्त्र बनाए गए हैं, ये जो ऋषियों की परंपराएं बनाई गई हैं, भगवान जिसको खुद भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त करने की चीज है, और उस परंपरा का लोप करके या कोई मनमाना आचरण करके किसी को किसी का गुरु बना दे, कोई दीक्षा दे दे, योग्य अयोग्य का कोई भान नहीं, समूह में दीक्षा दे दे। दीक्षा एकांत का विषय है, दीक्षा व्यक्तिगत होती है, धर्म व्यक्तिगत होता है, उसका आचरण भी व्यक्तिगत होता है। ऐसे में सामूहिक रूप से दीक्षा का ही मैं जो है सो अनुसरण नहीं करता, इससे मैं सहमत नहीं। बाद बाकी आप विवेकी जन हैं, आप स्वयं अपने विवेक से निर्णय लें कि हमने जो कहा है, जो हमें समीचीन लगा है, जो शास्त्रीय लगा है, वो हमने आपको कहा है, आपके सम्मुख रखा है। आगे आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ मैं आचार्य धर्मेंद्र आप सबको नमन करता हूँ। श्रीमन नारायण।